गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 4 स्वार्थी सियार उसके बारे में पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। सभी को अपनी अपनी उंगली किताब में रखनी है। एक खरगोश बेतहासा भागता हुआ हांफता हुआ अपने मित्र हिरन के पास गया। उससे घबराया हुआ देखकर हिरन ने खरगोश से पूछा, भैया इतने घबराए हुए से क्यों हो? कुशल तो हो? खरगोश बोला, जल्दी चलो और गीदड़ को बचा लो, नहीं तो वो मर जाता है। हिरन ने पूछा, क्या हुआ उसे? क्या कुत्ते पीछे लग गए हैं? खरगोश बोला, इतनी बातें करने का समय नहीं है, बस इतना समझ लो कि वह बेचारा दर्द से तड़प रहा है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए तुम्हें सूचना देने चला आया। ये कौन कहता है? खरगोश हांफता भागता बेतहासा दौड़ता हुआ किसके पास जाता है? हिरन के पास। और हिरन से क्या कहता है? भैया जल्दी चलो जल्दी चलो। तो क्या हुआ है? कौन कहता है? हिरन कहता है कि क्या हुआ है ऐसा तो तुम ऐसे हांफ रहे हो? तो गीदड़ को बचा लो, वो तो मर जाता है। वो तो नहीं तो वो मरा जा रहा है, इतनी उसकी तबीयत खराब है। अरे उसके पीछे कुत्ते लग गए हैं क्या? खरगोश इतने बातें करने का समय नहीं है उसके पास। इतना वो डर जाता है उसे देखकर, गीदड़ को देखकर, कि वो उसको बातें करने का समय भी नहीं होता है। और वो कहता है जल्दी चलो, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। फिर हिरन कहता है, हिरन आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे कि इधर उधर की हाँकते रहोगे? खरगोश कहने लग जाता है। खरगोश, भाई हुआ यह है कि आज उसे खाने को जब मैं नहीं मिला तो वह नदी के किनारे चला गया और मरी हुई मछली खाने लगा। उसके एक ग्रास ही खाए थे कि बड़ी बड़ी मछलियों के निगलते हुए उसका कांटा गीदड़ के गले में फंस गया। वह बहुत खांसा और उसने कई करवटें बदली, पर कांटा टस से मस ना हुआ। वह गले में इतनी बुरी तरह से अटक गया है कि नीचे उतरता है ना बाहर निकलता है। तुम्हें चलकर उसकी मदद कर दो, वह बड़ी मुसीबत में है और जल्दी करो। अब देखो, गीदड़ की मदद करने के लिए खरगोश सोचता है और खरगोश हिरन से मदद मांगता है और क्या कहता है, जल्दी चलो और हम उसकी मदद करेंगे। वो भूखा प्यासा था, इसलिए वो नदी के किनारे मछलियों को खाने गया था, पर मछलियों के कांटे उसके गले में अटक गया है। तो चलो जल्दी और उसे हम निकालते हैं, ना तो वो निकल सकता है ना वो उगल सकता है। हिरन ने पूछा, तुम उसी मिठुआ गीदड़ की बात करते हो ना, जिसने पशु सभा की ओर से रात को जंगल में पहरा देने से साफ इनकार कर दिया था? मरने दो उसे, स्वार्थी गीदड़ को। जब उसका किसी से काम पड़ता है तो सिर के बल भी भाग आता है और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है जैसे दुनिया भर की शक्कर उसकी ज़ुबान में हो। किंतु जब दूसरों को उसे जरा सा भी काम पड़ा तो अनूठा दिखा देता है। मतलबी यार के लिए मेरे पास समय नहीं है, तड़पने दो, मरता है तो मरने दो, मैं तो उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। देखो, हिरन को उसकी आदत खबर होती है। हिरन उसे बताता है कि वो एक स्वार्थी हैगा। गीदड़ कैसा है? स्वार्थी है। जब उसको हमने पहरा देने के लिए कहा था, जंगल में पहरा देने के लिए कहा था, तो साफ इनकार कर दिया था। उसका कोई काम नहीं था। आज उसको काम पड़ा है तो वो सबको बुला रहा है। जब उसका काम होता है तो वो सबको मीठी मीठी बातें करता है, बुलाता है, और जब उसका काम नहीं होता है तो वो अलग हट जाता है। हिरन का कहना सोले आने ठीक था, पर खरगोश को गीदड़ पर दया आई। वह उसकी सहायता की प्रार्थना के लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। अब किसके पास जाता है? पहले हिरन के पास और फिर अब लोमड़ी के पास जाकर कहता है। गीदड़ का नाम सुनते ही लोमड़ी इतनी चिल्लाई, खरगोश को आगे कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई। वह बारी बारी जंगल के सभी जीव जंतु के पास जाकर गिड़गिड़ाया, पर सब ने उसे अपने उल्लू सीधा करने वाला बताया और कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार ना हुआ। अब लोगों का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मतलबी जो लोग होते हैं उसकी एक सहायता कोई एक दिन ऐसा आता है कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। वो सोचता मैं होशियार हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सही है, बाकी सब गलत है। तो देखो, सब जीव जंतु के पास जाता है, ना हिरन उसकी मदद करता है, ना सियार उसकी मदद करता है, कोई भी उसकी मदद करने को राजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता होता है गीदड़ कैसा है, एक स्वार्थ रखने वाला स्वार्थी पशु है, इसीलिए कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। मगर खरगोश उसको देखकर इतना तरस आता है
वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये पाठ इसी तरह से आप लोगों को पूरा पढ़ना है, पढ़कर समझना है। इसके प्रश्न उत्तर मैं कल आपको फिर से व्हाट्सएप पर इसके वीडियो पर मैं आपको भेजूँगी, जो आप लोग देखकर लिखना। धन्यवाद।